ओम शांति। आज 3 जून 2021 बाबा के महावाक्य और बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। शिव बाबा हमारे फूल हार बच्चे लेकर चले जाया करते थे, जाके ब्रह्मा बाबा को हार पहनाया करते थे फूलों के, परंतु ब्रह्मा बाबा ने हमेशा मना किया कि हमें नहीं पहनने, और शिव बाबा तो पहन ही नहीं सकता। बाबा ने खुद बताया, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। जब वो जन्म मरण में नहीं आते तो ना वो पूज्य बनते हैं। पूजा तो शिव बाबा की होती है, परंतु फिर वो पुजारी नहीं बनते हैं। जैसे हम सतयुग में, त्रेता में प्रारब्ध भोगी, द्वापर युग में आए, फिर अपनी ही पूजा शुरू कर दी। लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी, तो पुजारी बन गए। पहले पूज्य बने हुए थे। ठीक, तो बाबा ना पूज्य बनता ना पुजारी, मतलब उस चक्र में नहीं आता। बाबा की तो पूजा द्वापर युग से होती ही रही। फिर इस समय शिव बाबा कैसे हमारे हार और फूल स्वीकार करेगा? हार और फूल स्वीकार करने के लिए हाथ भी तो हों। कोई लाके मुझे फूल देगा तो मैं अपने हाथ आगे करूँगा, तभी मेरे को फूल मिलेंगे। अब शिव बाबा के तो हाथ हैं नहीं, शिव बाबा का तो ऐसा गला है नहीं जहाँ पर कोई माला पहनाए। तो वो माला किसको पहनाई जाएगी? हार किसको पहनाया जाएगा? ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा के लिए और हम सब बच्चों के लिए भी बाबा ने डायरेक्शन दे दिया, तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। क्यों? बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर इसके बारे में बताया है, देखते हैं आगे भी। प्रश्न, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? अर्थात सतयुग में जाकर के महाराजा महारानी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, जो इस समय संगम युग पर मात पिता। अब मात पिता भी दो तरह से बाबा यूज़ करता है। आज शिव बाबा ने जो यूज़ किया वो किया मम्मा बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा और माँ जगदम्बा। जो बाबा के और मम्मा के दिल को जीत ले, मतलब जो शिव बाबा की श्रीमत पर चलेगा बच्चा, वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा को भी अच्छा लगेगा। तो जो ऐसे बच्चे हैं, और दूसरा भाव क्या हो सकता है? मात पिता, ब्रह्मा बाबा हमारी माँ, बड़ी माँ, ब्रह्मा, तो बड़ी माँ, ब्रह्मा बाबा माँ और शिव बाबा हमारे पिता। तो जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के भी मन को, दिल को जीत लेगा, कौन जीतेगा? जो शिव बाबा की श्रीमत पर चलेगा, जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, यानी कि उनके दिल पर बैठने वाले हैं। अब दिल पर बच्चा भी कौन सा बैठता है? अपने माँ बाप के। जो अपने माँ बाप की बात मानता है, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। भविष्य का जो तख्त है, ताज है, बादशाही है सतयुग की, वो किसको मिलेगी? जो इस समय मम्मा और बाबा के दिल तख्त नशीन होगा। वंडर है, बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। बच्चे मात पिता पर भी, मतलब माता पिता से भी ज़्यादा तीव्र जा सकते हैं बच्चे। मेहनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसा होता है, और हर माता पिता चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा आगे जाएं, तरक्की करें। और बाबा ये भी इसलिए भी कहा करते थे, ब्रह्मा बाबा, कि कोई भी दिल शिकस्त ना हो जाए बच्चा, कि पहली 2 जो सीट्स हैं वो तो मम्मा और बाबा की रिज़र्व हो चुकी हैं,
तो कोई ये ना सोचे हाय हमारा तो फर्स्ट नंबर हो ही नहीं सकता कभी भी। तो बाबा ने हमेशा कहा कि बच्चे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फास्ट। अभी भी जो आने वाले हैं, मैं देखता हूँ अभी भी जो भाई बहन आ रहे हैं कुछ इतना तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे लगे पड़े हैं, इतना लगन में मगन है वो कि बस बाबा से सब कुछ हमें लेना ही है। तो ऐसी आत्माएं भी तो हैं ना। लास्ट सो फास्ट, इसीलिए बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट एंड फास्ट सो फर्स्ट। फर्स्ट नंबर पर भी आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न में तो आ ही सकते हैं ना। अगर फर्स्ट पोजीशन नहीं, फर्स्ट डिवीज़न में तो आ ही सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। दोनों बाप हैं हमारे, शिव बाबा भी तो ब्रह्मा बाबा भी। दोनों के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का, उसका मैंने आपको आधार बताया। जीत पाने का आधार बाबा की मत पर चलना, श्रीमत पर चलना। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। अब परिवारों में हम सभी रह रहे हैं, तो परिवार में ट्रस्टी समझकर, मैं ट्रस्टी हूँ, सिर्फ क्या हूँ, ट्रस्टी, निमित्त मात्र हूँ, यहाँ सेवा के लिए हूँ। सबको प्यार से चलाना है, मोह जीत बनना है। जब यहाँ पर होगा कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, सेवाधारी हूँ, तो मेरा मोह नहीं होगा किसी के साथ, क्योंकि मैं सेवा पर हूँ। मेरा परमानेंट, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है, सेवाधारी हूँ। ठीक है ना जी। तो मोह जीत बनना है। दूसरा पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। योग से आत्मा को, कल भी वाणी में था ना, योग की किरणों से कीटाणुओं को खत्म करने वाले। तो योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए, सब कुछ देखना है। सूरदास की तरह अपनी आँखें नहीं फुड़वानी, अंधे नहीं होना, सब कुछ देखना है। घर गृहस्थ में रहना है, कार्य व्यवहार करना है, नौकरी बिजनेस करना है, बीवी बच्चों के साथ रहना है, परिवार में जो सब है उन सब के साथ रहना है, सब कुछ देखना है। परंतु याद किसको करना है? इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। यहाँ पर स्वीकार नहीं करना, संगम पर। कब करना है स्वीकार? फिर द्वापर युग में। द्वापर युग में आज हमारे मंदिरों में जो हमारी मूर्तियां हैं, वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं हम, कर रहे हैं ना हम, वहाँ स्वीकार करना है। यहाँ पर इस समय नहीं करना, क्योंकि इस समय तो शरीर अपवित्र है, पतित है ना, और आत्मा भी अभी संपूर्ण पवित्र नहीं बनी। लेकिन जो देवी देवताएं थे संपूर्ण पवित्र थे, तो उनकी मूर्तियों पर, हमारी मूर्तियों पर वो फूल मालाएं जो चढ़ रही हैं, वहाँ पर हमें उनको स्वीकार करना है। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को, चंचल वृत्ति अर्थात क्या मतलब हुआ चंचल वृत्ति का? चंचलता क्या कहेंगे? मतलब एहसास नहीं है कौन सा समय चल रहा है, एहसास नहीं है मैं कौन हूँ, एहसास नहीं है मैं किसका हूँ, एहसास नहीं है मुझे डायरेक्शन कौन दे रहा है। आज वो किस रूप में है? शिव बाबा बाप के रूप में है, टीचर के रूप में है। कल यही बाप मेरा धर्मराज का रूप धारण कर लेगा, इस बात का एहसास नहीं है। इसलिए वृत्ति में आज भी चंचलता है। ये है चंचलता। चंचलता अर्थात प्रश्नों में फंसे हुए हैं। मुझे याद आती है वाणी 7 जनवरी 1978, 7 जनवरी 1978 की वाणी, अव्यक्त महावाक्य। उसके अंदर बाबा ने बहुत डिटेल में चंचल वृत्ति, चंचल घर और अचलगढ़, अचलगढ़ है ना माउंट आबू में, तो अचल कैसे बने और चंचल वृत्ति क्यों होती है,
बहुत डिटेल में बाबा ने हमारे को उस वाणी में समझाया था। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर, अब बाबा कह रहा है इस चंचल वृत्ति को परिवर्तन करो। सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के, हम जहाँ जाएं वहाँ का वायुमंडल कैसा हो जाए, वहाँ के एटमॉस्फेयर कैसा हो जाए, सतो प्रधान हो जाए। सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार, जिम्मेदार, जवाबदार अर्थात जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति से निकलते हैं भावनाएं, भावनाओं के बाद निकलते हैं संकल्प। जो संकल्पों की रचना होती है वो होती है भावनाओं से। तो उसकी जो जड़ है, संकल्पों का जो जड़ है वो है वृत्ति। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की, इतना बड़ा कार्य मिला हुआ है, विश्व का कल्याण करना है और विश्व से पहले मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बाबा के समान बनना है, इतना बड़ा कार्य है मेरे सामने, लेकिन स्मृति नहीं है, भूल गया और झमेलों में फंस गए इस दुनिया के हम। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता। बिजी है लेकिन चंचलता नहीं छोड़ रहा है, अभी भी तंग कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है इधर उधर, तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी, ज्ञान भी सुन रहे हैं, योग भी करते हैं, वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन बांधना है ना, जैसे छोटे बच्चों को बांधा जाता है। बाबा ने ऐसे ही कहा, अगर ज्ञान योग करते हुए भी वृत्ति अभी भी चंचल है तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो। सर्व संबंध एक बाप के साथ जोड़ लो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, अलबेलेपन की लहर को, अलबेलापन अर्थात लापरवाही, केयरलेसनेस, लापरवाह हो गए हम, ब्राह्मण भी लापरवाह हो गए। कुछ भाई बहनें कोरोना के इस टाइम में बहुत अच्छे पुरुषार्थी बन गए, बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी, तो कुछ लापरवाह भी हो गए। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन, अब ये जो हमारी लापरवाही है ख़त्म हो जाए। बाबा भी देख रहा है ऊपर से बैठा हुआ, बाबा इसीलिए ऐसे स्लोगन, इसीलिए ऐसी वाणियाँ चल रही हैं। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य, वैराग्य अर्थात बुद्धि से सब कुछ भूल जाना। जैसा बाबा ने कहा, आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना। तो वैराग्य, बेहद का वैराग्य, किसी चीज़ से वैराग्य नहीं करना। घर छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन है यूज़ कर रहे हैं, नहीं है तो भी खुश हैं, जब है तो भी खुश हैं। बुद्धि अटकी हुई नहीं है उन साधनों में, किसी भी चीज़ में। साधनों में तो बहुत दूर, अब पहले अपनी सोच के अंदर ही बुद्धि अटकी हुई नहीं है कि मैंने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। तो इसे भी कहेंगे कि अभी वैराग्य नहीं हुआ, अपनी सोच से ही वैराग्य नहीं हुआ। उस अपनी सोच के साथ ही मैंने अपने आप को क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। ओम।